क्या आपका बच्चा हर समय हिलता डुलता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता, बिना सोचे समझे काम करता है, एक जगह टिक नहीं पाता? तो यह एक शरारत नहीं है, यह एडीएचडी हो सकता है। एडीएचडी, जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम कहते हैं, यह एक न्यूरो डेवलपमेंट विकार है जो कि मस्तिष्क की संरचना के कमी होने से होता है। यह बच्चों में अधिक पाया जाता है। यह 4 साल से 12 साल की उम्र में पाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एडीएचडी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचें, इसे कैसे संभाला जा सकता है। एडीएचडी एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम है जिसमें मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साइज में कमी हो जाती है, जिससे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन में कमी आई जाती है, जिससे ध्यान में कमी होती है, बच्चा एकाग्र नहीं कर पाता और उसको हाइपर एक्टिविटी होती है। ऐसे बच्चे जल्दी उब जाते हैं, शांत एक जगह टिककर बैठ नहीं पाते और अपना ध्यान लगा नहीं पाते। एडीएचडी के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। पहला, इम्पल्सिविटी, मतलब अत्यधिक चंचलता। बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, एक जगह टिककर बैठ नहीं पाते, ध्यान से सुन नहीं पाते बात और अपना ध्यान लगा नहीं पाते, होमवर्क पूरा नहीं कर पाते। सेकंड, हाइपर एक्टिविटी यानी अत्यधिक चंचलता। इसमें बच्चे बिना सोचे समझे दौड़ते बैठते रहते हैं, ऊटपटांग जगह बैठते हैं जैसे टेबल पे, चेयर्स पे, और एक जगह टिककर नहीं बैठते, लगातार हाथ पैर चलाते हैं और बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं और बहुत बोलते हैं। तीसरा, इम्पल्सिविटी यानी आवेगशीलता। इसमें बच्चे आवेग में रहते हैं, दूसरों की बात काटते हैं और अपनी बात पर ही अडिग रहते हैं। अगर ये लक्षण बच्चों में 2 जगह एक साथ दिखे जैसे घर या स्कूल में, और अगर ये लक्षण 6 महीने या उससे अधिक समय तक दिखाई दे तो यह एडीएचडी के लक्षण हैं और एडीएचडी से बच्चा ग्रसित है। एडीएचडी के लक्षण से रोजमर्रा की जिंदगी और दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती है। एडीएचडी के कई कारण होते हैं। पहला, जेनेटिक फैक्टर यानी आनुवंशिक। अगर माता पिता में एडीएचडी है तो यह संतानों में भी पाया जा सकता है। दूसरा, पर्यावरणीय कारण। अगर गर्भावस्था के दौरान महिला ने शराब या ड्रग्स या विषैले पदार्थ लाइक जस्ता का सेवन किया हो तो बच्चे में एडीएचडी हो सकता है। अगर बच्चा जन्म के समय कम वजन का हो या प्रीमैच्योर हुआ हो तो भी एडीएचडी हो सकता है। अगर ऑटिज्म या डिस्प्रेक्सिया जैसी स्थिति पैदा हुई हो तो भी बच्चे को एडीएचडी हो सकता है। तीसरा, मस्तिष्क का विकास या कार्य बाधित होना। अगर बच्चे का सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आकार में कमी आई या उसकी साइज छोटी हुई तो उससे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन या नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन कम होगा, जिससे बच्चा ध्यान केंद्रित कर नहीं पाएगा। एडीएचडी के प्रकार। पहला, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप। इसमें बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, चीज़ें भूल जाता है, आसानी से चीज़ें याद नहीं रख पाता और अपना ध्यान भटक जाता है। दूसरा, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव टाइप। इसमें बच्चा अत्यधिक चंचल होता है, एक जगह टिककर बैठ नहीं पाता, बहुत ज़्यादा बोलता है और दूसरों के कार्य को बाधित करता है। तीसरा, कंबाइंड टाइप यानी मिश्रित प्रकार। इसमें बच्चा हाइपर एक्टिव भी होता है और इनअटेंटिव भी होता है। इन तीनों में सबसे कॉमन है कंबाइंड टाइप, जो कि ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। एडीएचडी के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। पहला, क्लिनिकल टेस्ट एंड व्यावहारिक मूल्यांकन। इसमें माता पिता और बच्चे का इतिहास और बच्चे से विस्तृत जानकारी ली जाती है और उनके व्यावहारिक पैटर्न को समझा जाता है। दूसरा, एडीएचडी रेटिंग टेस्ट। इसमें वैंडरबिल्ट और कॉर्नर्स रेटिंग टेस्ट जैसी स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनरी के माध्यम से एडीएचडी को समझा जाता है। तीसरा, साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें साइकोलॉजी के माध्यम से बच्चे को समझा जाता है। आयु के आधार पर भी एडीएचडी का इलाज किया जाता है। 4 से 6 साल के बच्चों में दवा के साथ साथ बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है। 7 से 11 साल के बच्चों में व्यवहारिक थेरेपी दी जाती है, उसके अलावा दवाइयाँ दी जाती है और शैक्षणिक सहायता भी पहुँचाई जाती है। 12 साल या 12 साल से अधिक और 18 साल से कम के बच्चों में काउंसलिंग करी जाती है
बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है और जरूरत पड़ने पर दवा दी जाती है। ADHD का इलाज है बिहेवियरल थेरेपी लें, टाइम टेबल बनाएं, धैर्य रखें, टाइम का मैनेजमेंट रखें, हेल्दी डाइट लें, जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ लें। होम्योपैथी में भी ADHD का बहुत अच्छा इलाज है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा चंचल है तो टेरेंटुला दें। अगर बच्चा बहुत गुस्सा करता है या चिड़चिड़ा रहता है तो स्ट्रेमोनियम दे। अगर बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है तो हायोसाइमस दे। और अगर आप हमसे संपर्क करेंगे और हमसे इलाज लेंगे तो होम्योपैथी में ADHD का इलाज है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज करिए।